इनके पेशेंट को कैंसर है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि 1 हफ्ते का टाइम है और ये यहाँ पे उम्मीदें लेके आई हैं। और क्या लगता है आपको यहाँ से फ़ायदा? मुझे आज ये लगता है कि ठीक है, पैसे का अगर खेल होता है तो कोई बात नहीं, मैं खर्च करने के लिए एग्री हूँ, पर मेरा पेशेंट निराश नहीं होना चाहिए ना। मैं निराश हूँ मेरा पेशेंट से, और बाबा का धाम है, मैं उनका नमन करवाने आई हूँ। आज पहली बार अर्जी बंधन लगवाने के लिए आई हूँ। तो क्या मैं उनकी, गुरुजी ने कहा टोकन नहीं मिलेगा, 4 दिन के बाद मिलेगा, आप पेशेंट को घर ले जाइए, आप उनके नाम का आज अर्जी बंधन लगवा दीजिए। मैंने आज अर्जी बंधन ले लिया। पहले अब जो मेरी प्रक्रिया नमन होगा मैं उनका सत्कार सम्मान से करूँगी। मैं भी तो देखती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखती हूँ कि उनका काफ़ी अच्छा है, बदलाव है, लेकिन मैं भी आज इस धाम में देखती हूँ, क्योंकि मैं भी शिव भोले की भक्त हूँ, इसलिए मैं भी आज देखना चाहती हूँ कि वास्तविकता में कि सच्चाई है आज भी, वो देखना चाहती हूँ मैं। मुझे लगता है कि जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? बकवास है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मुझे करीब 25-30 बीमारियाँ थी। मेरी किडनी मतलब बिल्कुल ये 2 इंजेक्शन सप्ताह में लगते थे हीमोग्लोबिन के। पिछले अगस्त से मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया है, तो मेरी सारी बीमारियाँ ठीक हो चुकी हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये आपको देखना होगा कि वो संत हैं या वो आम मनुष्य के रूप में आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि जो आज का ट्रेंड चल गया है बाबागिरी को लेके, कि आप अगर कुछ भी कुकृत या ऐसा कुछ भी कर्म करके अगर आप बाबा के वेश में हो जाते हैं, तो हमारा भारतीय समाज ऐसा है कि वो तुरंत आपको पूजित करेगा। आप चाहे उसके बैक में चाहे क्रिमिनल रहे हों, चाहे संत रहे हों या कुछ भी रहे हों। तो थोड़ा सा एक ये सेफ दाल में किसी का दिया आपने पहन रखा हो, या पूर्व में आपने किसी को दे दिया, आपने दे रखा आपको उसने, तो उसको निकाल देंगे आप। काला पीला दाग किसी प्रकार का कोई झंडा भी किसी का दिया हुआ आपने बांध रखा हो, उसको निकाल दें, क्योंकि हमारा दरबार इसको नहीं मानता। हमारा दरबार में वैदिक परंपरा सनातन धर्म की जो हमारे ऋषियों ने द्वारा चलाई गई विधि है। जो बीते दिनों कानपुर के करौली बाबा का वीडियो वायरल करा गया, जिसमें कहा गया कि बाबा के जो लोग हैं उन्होंने एक डॉक्टर को बेरहमी से मारा और उसको सर में चोट भी आई। इस वक्त हम लोग कानपुर के करौली धाम में ही मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से जो भक्त हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का क्या सच था और लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, और उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित शर्मा है। जी, कहाँ से आए हैं अमित जी? जी, मैं आध्यात्मिक शहर मथुरा वृंदावन से आया हुआ हूँ। वृंदावन मेरा निवास स्थान है, और मैंने वहाँ कोई मुझे गुरु नहीं मिला अपने वृंदावन में। जब मैंने आकर करौली धाम पर आकर यहाँ जो चीज़ देखी है और अपना सब कुछ समर्पण किया हुआ है, गुरुस्थान बनाया हुआ है। आज के समय में जो गुरुस्थान को हमारे को जो बदनाम किया जा रहा है तमाम षड्यंत्र के द्वारा, मीडिया को भी उसमें शामिल किया हुआ है, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जब ये 2 साल लगेगा स्थान, ठीक है, इतने लोग सही हो रहे हैं यहाँ, उन लोगों से नहीं पूछा जा रहा है। जो विरोधी हैं केवल उनको टारगेट किया जा रहा है, ज़िले पर जाकर उनको टारगेट किया जा रहा है कि कौन से ज़िले में जाकर विरोधी मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि इतना बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है आयुर्वेद का, कि इलाहाबाद भी उस संगम से बड़ा यहाँ संगम है। अभी तक किसी को नहीं मालूम। आयुर्वेद में 3 पद्धतियों से इलाज होता है। पहली पद्धति है आदि भौतिक, जो दवाइयों को लेकर से ही होता है आदमी। दूसरी पद्धति जो है वो है आदि आध्यात्मिक, जो ध्यान क्रियाओं के द्वारा से ही होता है। तीसरी पद्धति जो है वो है आदि दैविक,
जहाँ देवता स्वयं इलाज करते हैं, ये स्थान वही है। गुरुजी ने जो अपना जीवन अर्पण किया हुआ है, जो उन्होंने समय दिया था, जो उन्होंने अनुसंधान किए हैं, उस समय यहाँ कोई नहीं आया। आज जो षड्यंत्र को लेकर डॉक्टर साहब ने जो षड्यंत्र रचा अपना, किस तरीके से रचा, जैसे भस्मासुर थे ना, भोलेनाथ को भी एक बार परेशान होना पड़ा था। डॉक्टर आज का भस्मासुर है, इस कलयुग का डॉक्टर वो भस्मासुर है पक्का। आप कब से जुड़े हैं इस धाम से? मुझे जुड़े हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? पवन निशांत, कहाँ से आए हैं आप? मथुरा। मथुरा से। कब से जुड़े हैं इस धाम से? मुझे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। क्या कुछ लगता है ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे वो आप? तो सब बकवास है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मुझे करीब 25-30 बीमारियाँ थी। मेरी किडनी मतलब बिल्कुल फेल हो गई थी, 20% बची थी। पिछले साल ही डॉक्टर ने कहा था कि ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। मेरी दोनों आंखें ख़राब हो गई थी। लोग मुझे यहाँ पर पकड़ के लेके आते थे, घर के बच्चे। आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। किडनी मेरी बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है। मैं बेपॉक्स 4000 के 2 इंजेक्शन सप्ताह में लगते थे हीमोग्लोबिन के। पिछले अगस्त से मैंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया है और मेरी सारी बीमारियाँ ठीक हो चुकी हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए हैं आप? कब से जुड़े हैं यहाँ से? मैं नवंबर दिसंबर से जुड़ा हूँ। मेरा नाम मानस त्रिपाठी है। तो मेरा बहुत सारी समस्या समाधान हो चुका है दिसंबर से बाद। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक है। मैं भी 1.5 लाख का प्रक्रिया में नहीं आया हूँ। मैं 9 हवन प्रक्रिया में आया हूँ और चुपचाप घर से यहाँ से ले के घर में बैठ के किया था, आ गया, प्रक्रिया किया, ख़त्म हो गया। तो मेरा बहुत सारी समस्या समाधान हुई है। ये जो चीज़ चल रहा है ना विवादों में, आप जो बता रहे हैं, ये सरासर फ्रॉड है। आप बताइए, एक चीज़ मैं बताता हूँ। आप मेरे को मारेंगे, मैं ये हो जाऊँगा, ब्लड सेट हो जाऊँगा। 20 दिन के बाद कोई पुलिस स्टेशन में जाऊँगा, आप FIR रखेगा पुलिस? सेक्शन IPC 154 क्या बोलता है? वकील न हो, जानकार तो होना चाहिए ना। इफ़ यू आर असल्टेड यू गो टू इमीडिएटली पुलिस स्टेशन। पुलिस आपको रेफ़र करेगा मेडिकल में। वो SOP मेंटेन हुआ है क्या? स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर मेंटेन हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो आप खुद ही बताइए ना, इस झूठ है या सच है? समझ रहे? तो हम तो वहाँ बैठे हैं ना, हम जो मैं उसके बाद आया। क्या वजह लग रही है आप लोगों को ऐसा करने के? डॉक्टर ने क्यों ऐसा करा? मोडस ऑपरेंडाई मतलब षड्यंत्र। आप उसकी ट्विटर में जाके देखिए ना, बोलते हैं गाय वोमिटिंग करते हैं। गाय वोमिटिंग करते हैं यार? गाय वोमिटिंग करता है? गाय उल्टी करता है? वो तो कितने नाम, पुलिस के नाम पे, दिल्ली पुलिस के नाम पे भी ट्विटर में हैंडल में यूज़ कर रहा है। सारे पब्लिक डोमेन में है ना, अब उसको भी दिखाइए ना। आप नहीं दिखाऊंगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे महिलाएं भी जुड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई? मेरा नाम रिंकी है। कब से जुड़ी हैं यहाँ धाम पे? कब से नहीं, जुड़ी? मैं आज पहली बार हूँ। मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है। मेरे को डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बताया है मेरे पेशेंट को। क्या हुआ, क्या है? कैंसर है, काफ़ी ऑपरेशन कराया था उनका। अब डॉक्टर ने कहा था कि इनको घर ले जाके इनकी सेवा कीजिए, बस यही हफ्ता भर का टाइम दिया था। आज हफ्ता से 7-8 दिन ओवर हो गए। मेरा पेशेंट रो रहा है कि मेरे को आप दिखा नहीं रहे, कहीं लेके चलो हॉस्पिटल वगैरह। फिर हमने इनका यूट्यूब पे देखा था करौली धाम सरकार बाबा का, तो मैंने कहा था सच्चा धाम है, अगर या तो मुक्ति की प्राप्त हो जाएगी या इनका जीवन भगवान सुधार देंगे। इसलिए मैं उम्मीदें लेके आई हैं। उम्मीदें लेके आई हूँ मैं आज सर। इनके पेशेंट को कैंसर है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि 1 हफ्ते का टाइम है, और ये यहाँ पे उम्मीदें लेके आई हैं। और क्या लगता है आपको यहाँ से फ़ायदा? मुझे आज ये लगता है कि ठीक है, पैसे का अगर खेल होता है तो कोई बात नहीं, मैं खर्च करने के लिए एग्री हूँ, पर मेरा पेशेंट निराश नहीं होना चाहिए ना। मैं निराश हूँ मेरा पेशेंट से, और बाबा का धाम है। मैं उनका नमन करवाने आई हूँ। आज पहली बार अर्जी बंधन लगवाने के लिए आई हूँ। तो क्या मैं उनकी, गुरुजी ने कहा टोकन नहीं मिलेगा, 4 दिन के बाद मिलेगा। आप पेशेंट को घर ले जाइए, आप उनके नाम का आज अर्जी बंधन लगवा दीजिए। मैंने आज अर्जी बंधन ले लिया। पहले अब जो मेरी प्रक्रिया नमन होगा मैं उनका सत्कार सम्मान से करूँगी। मैं भी तो देखती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखती हूँ कि उनका काफ़ी अच्छा है, बदलाव है। लेकिन मैं भी आज इस धाम में देखती हूँ, क्योंकि मैं भी शिव भोले की भक्त हूँ, इसलिए मैं भी आज देखना चाहती हूँ कि वास्तविकता में कि सच्चाई है आज भी, वो देखना चाहती हूँ मैं। उम्मीद है आपके साथ कि आपका जो पेशेंट है उसकी भी तबीयत ठीक हो। क्या कह रही थी मैडम, आप क्या नाम है आपका? कब से जुड़ी हैं इस धाम से? मैं 2020 में जुड़ी, 19 जनवरी से। क्या नाम है आपका? मेरा राधा गायत्री सिंह नाम है। मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से आई हैं और बराबर आती रहती हैं? जी, मैं रहती हूँ लखनऊ में ही, लेकिन बराबर मैं आती जाती रहती हूँ यहाँ पर। जी। तो अभी वीडियो वायरल हुआ है, एक डॉक्टर ने वीडियो वायरल करा है, उसके बारे में क्या कहना है? वो सारा झूठ वीडियो है। अगर डॉक्टर को मारा गया है, पहली बात, अगर मारा गया है तो डॉक्टर क्यों नहीं चौकी पर, थाने पर कंप्लेन किया है? करना चाहिए ना। उसके घर वाले भी थे, जो वीडियो बनाया, कम से कम वो तो कंप्लेन किया होता है।
तो एक ही महीना कैसे वो ठीक हो गया है? पूरा उसका चोट दिखाया जाए, दिखाए ना कितना बाल कैसे एक ही महीना में उग गया है, यही हम जानना चाहती हूँ। तो उनको कैसे कंप्लेन किए हैं, कैसे फरियाद किए हैं, किस सबूत पर किए हैं? वो जब आए यहाँ पर, अब मारा गया है अगर उनको, तो यहाँ से दिल्ली तक कैसे पहुँचे? वो जितना सर फटा हुआ दिखा रहे हैं, उस हालत में 7-8 घंटा लगेगा जाने में, किसी हालत में जाइए तो कैसे तक पहुँचे हैं? सर मुझे एक बात बताइए, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, अगर आपके पिता को, आपके इष्ट को, आपके गुरुदेव पर उंगली उठाई जाए कि तुम पागल हो, तुम गलत हो, तो आप लोग रुक जाएंगे क्या? मेरा प्रश्न है आप सबसे, बताइए आप सब। यहाँ पे जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो नाराज हैं कि डॉक्टर ने ये षड्यंत्र रचा है। धाम की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी और धाम का नाम, इन लोगों का कहना है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे इस धाम को बदनाम करने की कोशिशें करी जा रही है। करैली शंकर महादेव धाम के महाराज, जिनका नाम संतोष भदौरिया है, उनका वीडियो तेज़ी से इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। एक डॉक्टर के साथ उनकी तीखी बहस देखने को मिली। डॉक्टर का दावा है कि उनको मारा भी गया। और इस सिलसिले पे हम बात करेंगे लखनऊ के प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर मंदिर की महाराज दिव्या गिरी से। मैम, पूरा प्रकरण आप जानती हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? जी देखिए, अगर जैसा बताया जा रहा है कि 20 वर्ष से वो आश्रम या ऐसी गतिविधियां संचालित हैं, तो 20 साल एक लंबा समय होता है इन सारे कार्यगुजारियों के लिए। परंतु आम जनता या आम भक्त या एक आस्थावान व्यक्ति, चूँकि हर दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति परेशान है, वो चाहे छोटी सी बीमारी, मानसिक बीमारी हो या डिप्रेशन हो या कुछ भी यदा कदा जो पारिवारिक या अन्य सामाजिक समस्याएं होती हैं, तो सोचना खुद को ये होगा कि हम समाधान के लिए कहाँ जाएं। आपके पास में, चूँकि हमारे पास में 33 टाइप के ऐसे देवी देवता होते हैं, अगर उनका निराकरण ईश्वर के प्रदत्त नहीं हो पा रहा है तो एक मनुष्य आपको सिर्फ राह दिखा सकता है। इन तरीक़ों से आपकी उस समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो आपको चुनना होगा, देखना होगा, चूँकि ये कलयुग का प्रथम चरण है और जो सुनने, देखने या करने को दिख रहा है, मुझे लगता है वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है कि हर एक 5 साल या हम दूसरे साल देखते हैं कि एक कोई नए बाबा जी आते हैं, जो उनकी सिद्धि अलग अलग टाइप की देवी देवताओं की होती है और वो जनता 1, 2, 3 हज़ार नहीं होती, लाखों की जनसंख्या में वहाँ पे जनता बैठती है, अपने बस समस्याओं को रखनी होती है। तो देखिए, एक इकाई के रूप में मनुष्य को सोचना होगा खुद कि हमें जाना कहाँ है। अगर आप मनुष्य से चाहते हैं कि समाधान हो तो वो मुश्किल है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे मानव सभ्यता में या हमारी भारतीय संस्कृति में आपके पास चमत्कारों की कमी है। जो थोड़ा बहुत भी त्याग, तपस्या या ध्यान करके अपनी सिद्धियों को अर्जित करता है, अगर हम उसको सत्य भी मानते हैं, तो वो मुख्यतः आपका 10 साल तक ही उसकी मतलब कार्य करने की क्षमता होती है। 10 साल के बाद में वो सिद्धि कम होती है। जैसे यक्षिणी, ऐसे अन्य देवी हैं जिनकी सिद्धि रहती है। जैसे आपने बीच में सुना होगा, मोबाइल वाले बाबा मोबाइल पे समस्याएं बताते हैं, फिर वो समाधान होता है। देखिए, कुछ परसेंटेज तो सही है, परंतु उसको लेके जनता को बेवकूफ़ बनाना या अपने उस प्रसिद्धि को हासिल करना, जो बाबा होंगे या जो समाज का कल्याण करने वाले होंगे या जो संत होंगे, वो पहली बार तो आपको ऐसे पैसे की कोई भी उनके पास लोभ नहीं होगा, ना ही उनकी कोई डिमांड होगी। बहुत से हमारे ऋषि मुनि ऐसे पड़े हैं जो ऐसे गुफाओं में हैं, ऐसी जगहों में हैं जो आप जिनको खोज भी नहीं पाएंगे। जो एक बार भी आप कुछ कहते हैं या आप आशीर्वाद लेते हैं तो वो वाणी उनकी सत्य हो जाती है। तो सिद्धियों की कमी नहीं है, आशीर्वाद की कमी नहीं है, मगर सोचना आपको ही पड़ेगा कि आपको कहाँ शांति मिल रही है। अगर आपको इन तथाकथित बाबाओं के पास शांति मिलती है तो जाना होगा, और अगर आपको ईश्वर प्रदत्त कोई शक्ति चाहिए तो आपको ईश्वर के शरण में जाना ही होगा। महाराज, सोशल मीडिया पे बहस चल रही है यूज़र्स के बीच में। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा वाकई चमत्कारी हैं, तमाम बीमारियों से उनका समाधान करते हैं, और दूसरी ओर यूज़र्स कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है। कैसे आप देखती हैं, क्योंकि आप एक प्राचीन मंदिर की महाराज हैं?
देखिए, जहाँ तक पूरा करने का समय है, मान लीजिए 10 से 12 लोग हमारे पास किसी समस्या को लेके आते हैं, हमारा एक समाधान सही हो जाता है। अगर एक सही हो जाता है तो 10 या हम कहें 100 उनकी अपेक्षा हो जाती है कि हो सकता है कि हम भी सही हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। मगर हमेशा हर व्यक्ति एक आप सिर्फ ईश्वर पे, हम कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर। आप अगर एक पत्थर के रूप में भी ईश्वर मान लेते हैं तो आपके कर्म पूर्ण हो जाते हैं। तो वो तो मनुष्य है, सेम एनर्जी, जैसे आपके अंदर की एनर्जी वैसे सेम एनर्जी है। हाँ, हो सकता है तब साधना पूजा से हो सकता है थोड़ी सी एनर्जी बढ़ सकती है, परंतु आपका कल्याण वो कर सके ईश्वर के निमित्त या आपके गुरुदेव के निमित्त अगर ये रखते हैं बात, तब तो सही है। नहीं तो कोई भी, हमें नहीं लगा कि इस तरह के किसी भी प्रकार से समाधान का मानव कल्याण हो जाए। महाराज, अभी आपने कहा पूजा से समाधान हो जाए, तो पूजा के क्या कुछ पैसे लगते हैं? डॉक्टर ने आरोप लगाया है महाराज के ऊपर, धाम के महाराज के ऊपर, कि 1.5 लाख रुपए की मांग करी गई थी। क्या कुछ संध्या या पूजा के ऐसे कुछ पैकेजेस होते हैं हर मंदिर में या हर धाम में? नहीं, देखिए, जैसे चूँकि हम लोगों का भी प्राचीन मठ है, यहाँ की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं श्रृंगार या अभिषेक एक न्यूनतम जो रखा जा सकता है, जो सर्वमान्य हो सकता है या हर व्यक्ति दे सकता है, वो तो जैसे कभी कुछ पूर्ण होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण है तो आपको श्रृंगार या अभिषेक करा, तो वो मिनिमम रेट पे होगा और आप करा भी लेंगे। और ये आज से नहीं, मुझे लगता है कि 50 या 100 साल से ऐसी व्यवस्थाओं में चल रहा है। परंतु देखिए, 2 चीज़ जब तक आप अंतर नहीं कर पाएंगे, आपका आर्थिक, आपका मानसिक, ये सब बैलेंस गड़बड़ रहेगा। अगर ये आपको देखना होगा कि वो संत हैं या वो आम मनुष्य के रूप में आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि एक जो आज का ट्रेंड चल गया है बाबागिरी को लेके, कि आप अगर कुछ भी कुकृत्य या ऐसा कुछ भी कर्म करके अगर आप बाबा के वेश में हो जाते हैं, तो हमारा भारतीय समाज ऐसा है कि वो तुरंत आपको पूजित करेगा। आप चाहे उसके बैक में चाहे क्रिमिनल रहे हों, चाहे संत रहे हों या कुछ भी रहे हों, तो थोड़ा सा एक ये सेफ साइड हो जाता है इस ड्रेस को पहनने के बाद। तो आपको चुनना है, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो पैसे की डिमांड हो रही हो और आप की जेब खर्च से ज़्यादा है, ठीक, तो 1.5 लाख अगर या समथिंग कुछ भी रखा जा रहा है कि मैक्सिमम रेट, तो आपको पैसा लेके पूजे, हवन है, हवन की पूजन में कितना सामग्री लगेगा। हमें अगर किसी को हवन के द्वारा किसी का कल्याण कराना होगा तो सिर्फ हवन सामग्री यदा कदा लकड़ी होंगी या थोड़ा बहुत भी सामान हो सकता है। अगर इसका चार्ज हो रहा है, ये भी हमारा 1000 या 500 में सारा सामान आ जाएगा, हम इसका 1.5 लाख नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसी बड़ी व्यवस्था के रूप में आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो आप अंतर को समझिए। एक जो आपकी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में अगर कहीं व्यवस्था है कुछ, जैसे एक सामूहिक यज्ञ होता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फ्री में सब कुछ हो जाएगा। कुछ समाज से लिया जाता है, कुछ जो व्यक्ति कर रहा है उससे लिया जाता है, क्योंकि निमित्त मात्र एक आपको लगना है। परंतु बड़े स्तर पे लंबे समय तक अगर कुछ बगैर फ़ायदे के हो रहा है और आपको उसका फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है, यानी कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, इसको पहचानें। लखनऊ के प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और करौली शंकर महादेव धाम का जो वीडियो है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है। यहाँ पे जो भक्त आए हैं उनसे बात करेंगे। कब से आप आ रही हैं? हमको हो गया कम से कम 15 साल। 15 साल हो गए हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है करौली शंकर महादेव धाम का, वो देखा है आपने? हम देखा तो ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत देखा है टीवी में कि वो कह रहे, दावा कर रहे हैं कि नहीं जी हम इलाज कर रहे हैं, सही कर देंगे। अच्छा, तो देखा है आपने? जी ठीक है। ये प्राचीन मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ पे आस्था सही है या उन आश्रम या धामों? नहीं, हमारे मंदिर में जिस मंदिर में हैं जा रहे हैं उस मंदिर के देवता पर या भगवान पर ही तो हम भरोसा करेंगे ना। अगर मान लो महंत हैं वहाँ पर तो वो हमें सही रास्ता ही दिखाएंगे ना। हमें वो पैसा, और जैसे आजकल टीवी में देख रहे हैं कि वो 1 लाख 1.5 लाख लेके पैकेज कि नहीं हम जो है इलाज कर देंगे, आप सही हो जाओगे, ऐसा कुछ थोड़ा कहेंगे। हमें तो भगवान पर ही भरोसा है, और जो गद्दी बैठता है महंत होता है वो हमें सही रास्ता दिखाता है, गुरु होता है हमारा। तो हमारे लिए पहले भगवान बाद में महाराज। जी ठीक है। जी जी। और भी भक्त हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पवन अग्रवाल। कब से आ रहे हैं पवन जी मंदिर? अंदाज़ा तो नहीं है लेकिन काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। अभी एक वायरल हो रहा है वीडियो करौली शंकर महादेव धाम का, करौली सरकार भी कहते हैं उसको। कानपुर वाले। जी, कानपुर वाले। डॉक्टर एक गए थे, सिद्धार्थ चौधरी नाम के,
तो उनसे हाथापाई भी हुई। वो कह रहे थे हमें चमत्कार दिखाइए आप, और वहाँ पे जो भक्त हैं उनका दावा है कि महाराज सही कर देते हैं। अब ये है कि आस्था जो है मंदिरों की सही है या आश्रम या धाम की सही है, भगवान की सही है या महाराज की सही है या संत की सही? महाराज सही हो तो गुरु ही ज्ञान देता है। अगर गुरु सही है तो गुरु पहले है, भगवान बाद में। भगवान से मिलाने वाला गुरु ही होता है। लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं पर्टिकुलर महाराज जी का, उनके विषय में जैसा हम लोगों ने जाना है कि वो ढकोसला ज़्यादा है। पैसा लेकर 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की आप रसीद कटवाओ, दान दो। लेकिन वहाँ पे हम भी गए थे तो वहाँ पे सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए की रसीद नहीं कट रही है। वहाँ पे प्रक्रिया होती है, तो 3 तरीके की होती है। उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी प्रक्रिया लेंगे। 1000 रुपये में भी आप कर सकते हैं, 100 रुपये में भी कर सकते हैं, 1.5 लाख तक में भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये पूरी तरह से वहाँ मेरे घर भी है मेरा वहाँ पर कानपुर में, तो पूरी तरह से ढकोसला है। पैसा कमाने का साधन है करौली बाबा का, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ऐसे अंधविश्वास से जनता कैसे बचे? जनता असल में जनता को समझना चाहिए कि ईश्वर हमारे अंदर है। गुरु खाली रास्ता दिखाता है, और ये जनता को समझना चाहिए। इन ऐसे बाबाओं के पास हमने देखा है ज़्यादातर लेडीज़ ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि वो जल्दी अंधविश्वास में आ जाती हैं। इसलिए उनकी संख्या, आप कहीं भी जाओगे उनकी संख्या अधिक मिलेगी। मनकामेश्वर मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो भक्त हैं उनसे हमने बात करी, और इन भक्तों का कहना है कि ईश्वर से मिलाने का साधन जो होता है वो गुरु होता है। तो इसलिए गुरु सही होना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़रूरी होता है। अब जो है ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे, लगातार लोगों से पूछ रहे थे कि क्या कुछ वो सोचते हैं करौली बाबा धाम के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का दावा है कि वहाँ पे आके उनकी मनोइच्छा, मनोकामनाएं और उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। और ये लखनऊ की सबसे प्राचीन मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर। हम यहाँ आए हैं, यहाँ के महाराज से हमने बात करी, यहाँ के भक्तों से बात करी, और ये जानने की कोशिश करी कि धाम और मंदिर में किस में ज़्यादा जनता विश्वास रखती है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।